हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एनएचडीसी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन और कुछ पोस्ट जो है इसमें ग्रेजुएशन बेस पे और कुछ पोस्ट डिप्लोमा बेस पे रखी गई हैं। साथ ही दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो पोस्ट है तो इसमें अलग अलग पोस्ट रखी गई हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हैं, कुछ इंजीनियरिंग की पोस्ट रखी गई हैं, साथ ही कुछ पोस्ट जो है आईटीआई वालों के लिए भी रखी गई हैं। और इसके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर तक रखी गई है। दोस्तों, 12 अक्टूबर तक आपको इसका फॉर्म जो है अप्लाई करना है। और इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, साथ में फॉर्म की फीस क्या रखी गई है, इसके अलावा इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और हाँ, अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन बाकी जानकारियाँ आती हैं दोस्तों, तो हमारे द्वारा वहीं डाल दी जाती हैं। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसका इसमें आगे देख लेते हैं एनएचडीसी लिमिटेड इंदिरा सागर पावर स्टेशन नर्मदा नगर मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों, इसमें आगे दिए गए इंदिरा सागर पावर स्टेशन 1000 मेगा वाट जो है नर्मदा नगर एनएचडीसी लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य में एक प्रीमियर जल विद्युत कंपनी की जल विद्युत उत्पादक इकाई है, जिसे मध्य प्रदेश आदिवासियों के इंजीनियरिंग स्नातक बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई धारक को वर्ष 2024-25 के दौरान एक वर्ष की समय अवधि हेतु अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत संशोधित अधिनियम 2014 के इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका अप्रेंटिसेस के लिए। उसका दोस्तों इसमें आगे दिए गए डिसिप्लिन, फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस कितनी पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए कितनी पोस्ट है, टेक्निकल वोकेशनल आईटीआई अप्रेंटिस के लिए कितनी पोस्ट है, और इधर जो है क्वालिफिकेशन भी बताइए। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इसमें टोटल जो पदों संख्या 4 रखी गई है, और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है विद्युत इंजीनियरिंग की, इसमें 2 पोस्ट रखी गई है, और यहीं डिप्लोमा वालों के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। यांत्रिक इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट रखी गई है, और डिप्लोमा के लिए 2 पोस्ट इसमें भी रखी गई है। उसका दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो ग्रेजुएट उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से बी या बीटेक आप पास हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे है टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस है तो आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें जो अगली पोस्ट रखी कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक की रखी गई है। इसके लिए टोटल पदों संख्या जितनी है तो 8 पद रखे गए हैं। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी उम्मीदवार जो है 10वीं 10th पास होना चाहिए। साथ पास आईटीआई और एनसीवीटी एससीवीटी का सर्टिफिकेट भी हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया नोट में। तो दूरस्थ पत्राचार शिक्षा प्रणाली से डिग्री डिप्लोमा आईटीआई प्राप्त अप्रेंटिस हेतु पात्र नहीं है। और उसका दोस्तों इसमें एनएचडीसी लिमिटेड संवर्ग के कर्मचारियों के वार्ड पुत्र पुत्री विवाहित विवाहिता है तो न्यूनतम अंकों में छूट रहेगी, ये दिया गया है, छूट रहेगी उनको। उसके बाद इसमें उम्मीदवार को संबंधित डिसिप्लिन ट्रेड में बीटेक डिप्लोमा आईटीआई की ऊपर निर्धारित की गई योग्यता दिनांक 22/9/2024 की स्थिति में आप पास होना चाहिए। 22/9/2024 तक आपका जो क्वालिफिकेशन है सीट होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आगे है वे उम्मीदवार जिनके पास शैक्षिक उपरांत 1 वर्ष का अनुभव हो अथवा 1 वर्ष का अधिक की अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो तो वो लोग इस आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो लोग ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो लोग इसके पात्र नहीं होंगे। उसका दोस्तों इसमें आरक्षण एवं छूट की बात की गई है तो हम देख लेते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर गरीबी रेखा, अनुसूचित जनजाति जाति इनके लिए जो कि छूट दी गई है इसमें। और इसमें एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है तो जो एसटी एससी कैटेगरी है उनके लिए 5 साल की एज में रिलैक्सेशन, और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया कि आयु की गणना भी आपका जो कट ऑफ है 22/9/2024 से ही की जाएगी। फिर सभी श्रेणियों है तो आयु की जो सीमा रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए तो इसमें 25 वर्ष अधिकतम रखी गई है, और जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इसमें हमने आपको बता दिया एसटी एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग यानी दिव्यांग जो है उनको 10 साल की अतिरिक्त एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसका दोस्तों आगे देख लेते हैं इसका आवेदन कैसे करें। तो ये हम देख लेते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदकों को एनएचडीसी लिमिटेड इंदिरा सागर पावर स्टेशन में स्नातक डिप्लोमा टेक्नीशियन व्यावसायिक आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग में आवेदन करने से पहले इस अधिसूचना में दी गई सभी निबंधन व शर्तों को भली बात सबसे पहले इसको आपको पढ़ना है। हम आपको बता देते हैं। ऊपर दिए गए पात्रता मापदंड पूरा करने वाले उम्मीदवार जो टेक्नीशियन व्यावसायिक आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस हेतु आवेदन करना चाहते हो उन्हें आवश्यक रूप से ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप वेब पोर्टल जो कि दोस्तों www.apprenticeshipindia.gov.in सबसे पहले आपको इस पर लॉगिन करना है और इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि माध्यम से आवेदन करना चाहिए, इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना है। फिर आगे है एनएचडीसी इंदिरा सागर पावर स्टेशन है तो आवेदन करने के उपरांत उम्मीदवार को विधिवत प्रमाणित पंजीकरण स्लिप की प्रति भरा हुआ आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से जनरेटेड के साथ कागजातों की स्वप्रमाणित प्रतियों जैसा कि नीचे कहा गया है निर्धारित अंतिम तारीख के अंदर भेजी जाएंगी। यहाँ से सारा डिटेल आपको भरने के बाद जो आप प्रिंट लेंगे उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट भी आपको नीचे बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारा चीज़ अटैच करके फिर आपको भेजना है। उसका दोस्तों इसमें हम आगे देख लेते हैं। ऊपर दिए गए पात्रता क्राइटेरिया पूरा करने वाले उम्मीदवार जो ग्रेजुएट और टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस संबंधित डिसिप्लिन ट्रेड में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक रूप से ऑनलाइन बोट BOAT वेबसाइट पोर्टल nats.education.gov.in ये दोस्तों वेबसाइट जो दी गई है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले जो लोग हैं उनको इस वेबसाइट के द्वारा आपको फॉर्म अप्लाई करना है।
आप सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो आईटीआई वाले हैं तो जो हमने आपको ऊपर बताया वो उससे करेंगे। फिर इसके माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उसके बाद एनएचडीसी लिमिटेड इंदिरा सागर पावर स्टेशन है, तो आवेदन करने से उपरांत उम्मीदवार को विधिवत प्रमाणित पंजीकरण, इसमें भी आपको स्लिप दी जाएगी। जब आप पूरी तरह से आप पंजीकरण इसमें करेंगे, अपनी सारी डिटेल भर देंगे, तो उसके बाद आपको जो जनरेट किया जाएगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रख लेना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तो। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या दिया गया वो बता देते हैं। पूर्ण आवेदन में निम्नलिखित कागजातों की प्रति क्या क्या आपको भेजनी है। तो प्रमाणित प्रतियाँ शामिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जन्म तिथि, तारीख और प्रमाण यानी 10th की मार्कशीट आपको सबसे पहले आपको एक प्रति इसकी रखनी है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता पक्ष में कागजात अर्थात अंक तालिका, प्रमाण पत्र, ये सारे सेमेस्टर वाइज, और अगर ग्रेजुएशन से है तो आईटीआई से है तो भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फिर आगे है इसकी सभी की एक-एक प्रति चाहिए। उसके बाद आगे है तकनीकी योग्यता के पक्ष में कागजात अर्थात बीटेक, डिप्लोमा के सभी सेमेस्टरों की अंक तालिकाएँ, सभी सेमेस्टरों की भी मार्कशीट। फिर उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश अधिवास यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो निर्धारित फॉर्मेट में वैध जाति प्रमाण पत्र, वैध जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका हो। फिर उसके बाद यदि लागू हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसका भी सर्टिफिकेट। फिर शारीरिक रूप से विकलांग, दिव्यांग जिनको बोला जाता है, तो उनके लिए जो उनका जिला अस्पताल से बोर्ड से नहीं सकता प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए अगर आप हैं तो। इसके बाद आगे है यदि एनएचडीसी लिमिटेड के कर्मचारी के पुत्र पुत्री विवाहित हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। उसके बाद लिफाफे में कागजातों सहित पूर्ण आवेदन रखकर लिफाफे के ऊपर ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, जिस भी ट्रेड से आप डालते हैं, अगर ग्रेजुएशन बेस है तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा से है तो डिप्लोमा अप्रेंटिस, आईटीआई से है तो आईटीआई अप्रेंटिस 2024-25 हेतु आवेदन शीर्षांकित होना चाहिए। मतलब कि ये सारी चीजें लिख के ऊपर आपको शीर्षांकित करना है। उसके बाद दोस्तों आगे है इसमें उपयुक्त वर्णित कागजातों की तो प्रमाणित प्रतियों साथ सभी तरह से विधिवत पूर्ण आवेदन प्रपत्रों को उप महाप्रबंधक मानव संसाधन एनएचडीसी इंदिरा सागर पावर स्टेशन नर्मदा नगर जिला खंडवा मध्य प्रदेश पिन जो है 450119 में भेजा जाए। ये जो एड्रेस दिया गया यहीं आपको भेजना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे टेक्नीशियन व्यावसायिक आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के मामले में अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन है, तो ये आपको इसके माध्यम से आवेदन करना है। और साथ ही दोस्तों जो एनएटीएस के माध्यम से, तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं उनको NATS-education.gov.in के माध्यम से अपना फॉर्म रजिस्टर करना है। और ये जो फॉर्म की लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2024 तक आपका जो फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए खंडवा में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका फॉर्म पहुंचता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको मान नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे पात्र उम्मीदवारों के आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से विचार किए जाएंगे, किसी भी हालत में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको सब पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा फॉर्म फिल करना है, फिर उसका प्रिंट लेके तब ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके वहाँ भेजना है, तभी आपका मान्य किया जाएगा। फिर आगे दोस्तों एनएचडीसी लिमिटेड इंदिरा सागर पावर स्टेशन आवेदनों की प्राप्ति में किसी डाक, कोरियर, हानि अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि अगर आपका कोरियर या डाक किसी भी माध्यम से लेट पहुंचता है आवेदन है तो वो एनएचडीसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो विज्ञापन ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार प्राप्त सभी आवेदनों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए छानबीन की जाएगी। प्राप्त प्राप्त पात्र आवेदनों के आधार पर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई, अप्रेंटिस चयन प्रक्रिया निश्चिंत ही की जाएगी। उसके बाद आगे है एनएचडीसी संवर्ग कर्मचारियों के वार्ड पुत्र पुत्री विवाहिता से प्राप्त आवेदनों पर अलग अलग विचार भी किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे वृत्तिका की दर जो आपको स्टीपेंड दिया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है उनको 9,000 रुपये प्रति माह, टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस है उनको 8,000, और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिस के लिए 8,050 रुपये दिया जाएगा। वहीं दोस्तों टेक्नीशियन जो प्रोग्रामिंग कोपा वाले हैं उनको 7,700 रुपये प्रति माह इसमें दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं। तो सामान्य अनुदेश है कि ऑनलाइन के माध्यम से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, तो आवेदन करने से पहले प्रत्याशित उम्मीदवार विस्तृत सूचना यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी जानकारी आपको पढ़ लेनी है। और जो आपको ये पीडीएफ है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही आप www.nhgcindia.com के माध्यम से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें सारा चीज़ यहाँ देखिए इस पीडीएफ में भी वही चीज़ दिया गया है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।